লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের 40 থেকে 45টি আসন দখল করবে বিজেপি। শনিবার মেটেলি ব্লকের ইংডং মোড়ে বিজেপির বিজয় উৎসব অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই দাবি করলেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। এদিন বিজেপির মেটেলি আপার মণ্ডল কমিটির তরফে এই বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রথমে বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান সাংসদ, এরপর দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মেতে ওঠেন আবির খেলায়। এমনকি বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে আদিবাসী নৃত্যের তালে পাও মেলান সাংসদ। মনোজ টিগ্গার সঙ্গে এদিন ছিলেন নাগরাকাটা বিধানসভার বিধায়ক পুনা ভেংরা, বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল, আপার মণ্ডল সভাপতি অমিত ছেত্রী সহ অন্যান্যরা। अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र जो है ये मिनी इंडिया जैसे है। यहाँ पर विभिन्न धर्म विभिन्न जात के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर चाय बागान है, बस्ती है, वन बस्ती है, म्यूनिसिपैलिटी इलाका है और विशेष करके उत्तर बंगाल का रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली चाय उद्योग ये सबसे बड़ा उद्योग है। आप लोग सभी को जानते हैं कि 34 साल में वाम शासन ने भी उत्तर बंगाल का कोई डेवलपमेंट नहीं किया, चाय बागान के लिए कुछ नहीं किया। वाम शासन में एक के बाद 2000 के बाद में 40 से 50 चाय बागान बंद हुआ, लेकिन धीरे धीरे खुला और उसके समय से ही चाय बागान का माली अवस्था शुरू हुआ। उसके बाद में लोगों ने विश्वास के साथ में ममता बनर्जी की पार्टी को टीएमसी को सत्ता में लाया। उन्होंने तो वाम फ्रंट से भी चाय बागान का अवस्था और खराब कर दिया। एक के बाद एक चाय बागान बंद है और आज भी और ऐसे बहुत सारे ऐसे रुग्ण चाय बागान है। आज हमारा दाबी है कि बंद चाय बागान को खोलना पड़ेगा, मिनिमम वेज लागू करना पड़ेगा, जमीन का पट्टा के बदले में चाय श्रमिकों को जमीन का मालिकाना अधिकार देना पड़ेगा, पीएफ सही समय पर जमा करना पड़ेगा और रिटायरमेंट का जो उम्र है 58 से इसको 60 करना पड़ेगा। और साथ ही एक्स्ट्रा लीव प्राइस जो डबली होता है ये 2009 साल में 3 रुपया हुआ था, आज 2024 से 15 साल उसका रिवीजन अभी तक हुआ नहीं है। ये काम हम आने वाले समय में अपना ट्रेड यूनियन है, BTWU है, भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ के जो बीजेपी है सबको मिल करके आने वाला दिन में एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे और सरकार को यहाँ पर झुकाएंगे, क्योंकि वो सब समय केंद्र की ओर अंगुली उठाते हैं। बिल्कुल यह डेमोक्रेसी में या संघीय ढांचा में केंद्र एवं राज्य दोनों को मिल करके काम करना पड़ता है। चाय बागान में 3 काम होता है। एक काम टी बोर्ड के माध्यम से डेवलपमेंट वर्क होता है, लेकिन लीगल और लेबर पार्ट देखने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। जो महत्वपूर्ण है वही काम राज्य सरकार नहीं करे। राज्य सरकार एक कदम उठाएगी तो केंद्र सरकार 2 कदम आगे उठाएगी चाय बागान का अवस्था को सुधारने के लिए। उत्तर बंगाल वासी शुरू से ही टीएमसी को नकार दिया है और आने वाला दिन में भी नकारेगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री बार बार आकर के अपना पैर जमा करके रखे थे। अभिषेक बनर्जी आया मुख्यमंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के ऊपर में ही उत्तर बंगाल वासियों का आस्था है, इसलिए एक बार फिर से जीता। टीएमसी के ऊपर में कोई आस्था नहीं। आने वाला समय में देखिएगा तो 2026 में जब विधानसभा निर्वाचन होगा तो 54 में से लगभग 40-45 सीट उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आने वाला समय में 148 से ज़्यादा सीट लेकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बनेगा। চালসা থেকে রহিদুল ইসলামের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।